क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किसी वंचित समाज को उस शिखर तक पहुंचाया जिस शिखर तक जो है मान्यवर साहेब कांसीराम जी अपने समाज को लेकर गए? उनकी लड़ाई किस लिए थी? उनकी लड़ाई असमानता के खिलाफ समानता की स्थापना के लिए है, समता के लिए है, जातिवाद के खिलाफ है। और इनकी लड़ाई किसके लिए है? जातिवाद के लिए है। जब तक ये भारत जो है बौद्ध राष्ट्र नहीं बनता है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि बौद्ध राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्ध का ही धम्म है जो मानव को मानव कहने का गौरव प्रदान करता है। बुद्ध का ही धम्म है जो मानव मानव को समान बताता है। बुद्ध का ही धम्म है जो केवल और केवल मानव के कल्याण की बात करता है। बुद्ध का ही धम्म है जो मानव के कल्याण के लिए अपने सिद्धांतों में, अपने नियमों में बदलाव करने के लिए भी तैयार हो जाता है। भारत रत्न की वो गरिमा नहीं रह गई है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को जीते जी दिया जाता है, लेकिन वहीं भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनको अमेरिका द सन कहता है, अमेरिका से जो है सिंबल ऑफ नॉलेज की आवाज़ वहाँ से आती है बाबा साहेब के लिए। बाबा साहेब की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लाइब्रेरी में मूर्ति लगाई जाती है। विदेशों में उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। विश्व के सबसे बड़े जो 5 विद्वान हैं उनमें बाबा साहेब की गिनती होती है। और भारत से जो है उनके अलावा कोई दूसरा विद्वान नहीं है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं चर्चा होती हो। और उन्हें जो है भारत के अंदर भी, जब भारत में द ग्रेटेस्ट इंडियन का जो चुनाव हुआ तो उसमें जो है द ग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब भी दिया जाता है। इससे बढ़कर मैं इन लोगों की नालायकी की और क्या बात करूं, मैं इनको क्या कहूं, किन शब्दों में इनकी मैं निंदा करूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1991 में जब बहुत बड़ा आंदोलन किया गया तब जाके उनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार कम से कम उन्होंने ये सच बयां करने का प्रयास किया, ये सच कहने की हिम्मत की कि राम मंदिर जो है कभी भी बन ही नहीं सकता। राम मंदिर का जो फैसला है जो कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है उसका निर्णय कभी आ ही नहीं सकता। कि ये जो है एक प्योर पॉलिटिकल इशू है, विशुद्ध रूप से जो है राजनीतिक मुद्दा है। और वहां पर जो है कोई ये निर्णय दे ही नहीं सकता, ये निश्चित किया ही नहीं जा सकता कि राम का जन्म कहाँ हुआ, के निश्चित ही नहीं किया। भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करूं, उसके निर्माण की बात करूं तो उसके निर्माण की जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया। तो एक बार के लिए हम ये मान सकते हैं कि सरदार पटेल को जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया भारत रत्न का, वो किसी हद तक न्यायिक कहा जा सकता है, जस्टिफाइड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और संविधान के लागू होने के बाद देसी रियासतों को इकट्ठा करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो है ये जो अभी संगठन चल रहा है आरएसएस का, इसको बैन करने का भी काम किया। जब ये देखा कि ये जो संगठन है इसने गांधी जी की हत्या कर दी और ये आतंकवादी संगठन है, इसकी गतिविधियां आतंकवादी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार भारत देश में कुछ महान हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जाता है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार कई लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इस भारत देश में कुछ महान विभूतियां ऐसी भी रही हैं जिनको लेकर लगातार आवाज उठ रही है कि महान पुरुषों को भी भारत रत्न दिया जाए। लेकिन विडंबना है कि वो लोग इस दुनिया में नहीं है और उनके जाने के बाद भी आज तक उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, क्योंकि खासकर मैं बात कर रही हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर, जिस तरह से अभी पिछले दिनों लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और साथियों जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार एक बहुत बड़ी चर्चा चली, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी और उस बहस में जिस तरह से जो निकल कर आया वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इतना ही नहीं, जो सरदार पटेल जी की मूर्ति गुजरात में लगी थी उसको लेकर भी लगातार चर्चा चली और जिस तरह से आपने देखा कि जो कमंडल यात्रा को लेकर भी बहुत बड़े स्तर पर चर्चा चली और उसका श्रेय कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया। और यहां तक कुछ लोगों से मैंने सुना कि आज अगर अयोध्या में जो राम मंदिर बना तो उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर उस यात्रा का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जाता है। तो साथियों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी
कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को आज भारत रत्न से नवाजा गया, तो क्या सही मायने में उन्होंने भारत देश के लिए काम किया और भारत देश के इतिहास में या भारत देश के विकास में उनका क्या योगदान है? स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, धन्यवाद मैडम। सर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक आवाज उठ रही है, क्योंकि बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो अपने महान पुरुषों में आस्था रखता है और सही मायने में अगर भारत के विकास में हम उनका योगदान देखें तो बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी हुई है, उनको हाशिए पर धकेलने का काम किया गया है। और बहुत सारे लोग आज ये आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी को अभी भारत रत्न से नवाजा गया है, उनको पुरस्कार दिया गया है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर इनको क्यों, और भी तो इस देश में नेतापन पे है, महान पुरुष पैदा हुए हैं, उनको क्यों नहीं? जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। अब जो भारत रत्न है, उसकी जो गरिमा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाता है, जब ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जाता है जिनका भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तो उस भारत रत्न की जो गरिमा है, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो महत्व है, वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि परमवीर चक्र जो है, किसको दिया जाना चाहिए? जी। वो सेना का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, और अगर ऐसे लोगों को दिया जाए जो कि जिनका शौर्य नहीं है, जिन्होंने जो सेना है उसमें कोई ऐसा बहादुरी का कार्य नहीं किया है, अगर उनको भी देने लग जाएँ उस परमवीर चक्र को, तो वो परमवीर चक्र का जो है महत्व खत्म हो जाता है। अगर परमवीर चक्र को लेने वाला व्यक्ति जो है कहीं से भी गुजर जाए, तो उसका महत्व जानने वाले लोग जो हैं उस व्यक्ति को सर आंखों पर उठा लेते हैं। ये उसका महत्व होना चाहिए। इसी प्रकार से जो भारत रत्न है, उसका अपना महत्व था। भारत रत्न यानी कि भारत के निर्माण में सहयोग करने वाले व्यक्ति को एक भारत के रत्न के तौर पर जाना जाए, पहचाना जाए, इसलिए उसको जो भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। जी। लेकिन जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी को और सरदार पटेल को, लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया, तो एक बार के लिए हम ये मान सकते हैं कि सरदार पटेल को जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया भारत रत्न का, वो किसी हद तक न्यायिक कहा जा सकता है, जस्टिफाइड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो है भारत की आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया और संविधान के लागू होने के बाद देसी रियासतों को इकट्ठा करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो है ये जो अभी संगठन चल रहा है आरएसएस का, इसको बैन करने का भी काम किया। जब ये देखा कि ये जो संगठन है, इसने गांधी जी की हत्या कर दी और ये आतंकवादी संगठन है, इसकी गतिविधियां आतंकवादी हैं, तो सरदार पटेल ने जो है उसको बैन करने का काम किया। हालांकि जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरे जीवन विरोध करते रहे। एक कहते हैं कि फूटी आँख वो सुहाते नहीं थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सरदार पटेल को जो है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि संसद में पहुँचने के दरवाजे तो क्या, मैंने खिड़कियाँ और मोगले तक बंद कर दिए हैं, अंबेडकर संविधान में जाकर दिखाएं, यहाँ तक कह दिया था। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने जो है? ऐसा इसलिए कहा था कि वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे। उनको क्या पता नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितना पढ़े लिखे हैं? क्या उन्होंने अपनी शिक्षा का कद जो है बाबा साहेब की शिक्षा के कद से नापने की कोशिश की थी कभी? अगर कभी प्रयास भी किया होता तो मैं समझता हूँ कि उनकी आंखें नीची हो जाती और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का प्रयास करते। लेकिन खैर वो तो अलग बात है, आपसी मनमुटाव, दुश्मनी या कुछ भी कह लें कि ईर्ष्या का भाव, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम से कम सरदार पटेल का जो है इस देश के निर्माण में कुछ तो योगदान था। इसी प्रकार से अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं तो उनका क्या योगदान था, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। अगर मैं भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करूं, उसके निर्माण की बात करूं, तो उसके निर्माण की जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम किया। आज जो हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा फसाद जो भारत के अंदर पनप रहा है, आज जो हिंदू जो है मुसलमानों को, हर किसी आदमी को पकड़ पकड़ कर जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाने का काम कर रहा है, ये सब इन्हीं की देन है। आज जो राम मंदिर जो है आज आपका अयोध्या में, इतना पैसा उस पर खर्च किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद कर उससे झूठ बुलवाकर और बिना तथ्यों के आधार पर इतिहास को दबाकर, इतिहास को दफन करके, सच्चे इतिहास को मिटाकर
उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है, तो ये 2 लोग जो हैं लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ा बहुत ईमानदार थे। थोड़ा बहुत जो मैं उनको सम्मान ज़रूर देता हूँ कि कम से कम जो है उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जो कुछ न्यायिक थी। कम से कम उनके जीते जी जो है राम मंदिर नहीं बना। कम से कम उन्होंने अपने जीते जी किसी जज को खरीदने की हिमाकत नहीं की। कम से कम उन्होंने ये सच बयाँ करने का प्रयास किया, ये सच कहने की हिम्मत की कि राम मंदिर जो है कभी भी बन ही नहीं सकता। राम मंदिर का जो फैसला है, जो कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, उसका निर्णय कभी आ ही नहीं सकता। राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे क्योंकि ये जो है एक प्योर पॉलिटिकल इशू है, विशुद्ध रूप से जो है राजनीतिक मुद्दा है और वहाँ पर जो है कोई ये निर्णय दे ही नहीं सकता, ये निश्चित किया ही नहीं जा सकता कि राम का जन्म कहाँ हुआ। निश्चित ही नहीं किया जा सकता। कोई तथ्य ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, एक भी ईंट, एक भी पत्थर का टुकड़ा वहाँ से नहीं बरामद हुआ है, जिससे ये मालूम हो सके कि राम का जन्म यहाँ हुआ। ये बिल्कुल निश्चित नहीं हुआ नीलम जी कि राम का जन्म कहाँ हुआ। तो जब ये निश्चित ही नहीं हुआ कि राम का जन्म कहाँ हुआ है और निश्चित हो ही नहीं सकता है, तो ये जो बाबरी मस्जिद जो ढाई गई, इतना बड़ा पाप इन लोगों ने किया। तो नीलम जी इसी प्रकार से जो है, ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनका तो कभी कोई योगदान रहा ही नहीं है, किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है, बल्कि एक जहरीला सांप जो होता है जिसके अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है, जहर के सिवाय कुछ भरा ही नहीं है। इस देश को बिगाड़ने में, इस देश को बर्बाद करने में, आज अगर ये देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, आज अगर ये देश जातिवादी मानसिकता के कारण जातिवाद की आग में जल रहा है, तो इसके लिए प्रमुख रूप से जो है लाल कृष्ण आडवाणी उनमें से एक आदमी है। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की जो अब की बारी थी जो थी मोदी जी से पहले, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की थी, क्योंकि उन्होंने रथ यात्रा निकाली, उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद को ढहाने में नेतृत्व प्रदान किया हिंदुओं का जो है, और तो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने में अहम भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निभाई। तो इसके लिए जो है जो अगर मुख्य रूप से भारत के अंदर भाजपा के अंदर कोई जाना जाता था नेतृत्व के रूप में, तो लाल कृष्ण आडवाणी जाने जाते थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का जो है पत्ता काट कर मोदी जी आगे आते हैं और वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो हालांकि किसी भी व्यक्ति को जो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उस मिशन के लिए लगा दी हो, हिंदुत्व के लिए लगा दी हो, और जब प्रधानमंत्री बनने की बारी उसकी आए और उसका पत्ता कोई साफ कर दे, तो उसे कैसे सहन होगा। तो कुछ हो सकता है कि उनको जो है भरपाई सी करी हो, मतलब जो है ये भारत रत्न देकर जो है। लेकिन एक बात तो तय है नीलम जी कि अब भारत रत्न की वो गरिमा नहीं रह गई है। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को जीते जी दिया जाता है, लेकिन वहीं भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिनको अमेरिका द सन कहता है, अमेरिका से जो है द सिंबल ऑफ नॉलेज की आवाज़ वहाँ से आती है बाबा साहेब के लिए। बाबा साहेब की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर लाइब्रेरी में मूर्ति लगाई जाती है, विदेशों में उनका बहुत बड़ा सम्मान होता है। विश्व के बड़े जो 5 विद्वान हैं उनमें बाबा साहेब की गिनती होती है। भारत से जो है उनके अलावा कोई दूसरा विद्वान नहीं है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं चर्चा होती हो। और उन्हें जो है भारत के अंदर भी जब भारत में द ग्रेटेस्ट इंडियन का जो चुनाव हुआ, तो उसमें जो है द ग्रेटेस्ट इंडियन का खिताब भी दिया जाता है। तो इससे बढ़कर मैं इन लोगों की नालायकी की और क्या बात करूं, मैं इनको क्या कहूं, किन शब्दों में इनकी मैं निंदा करूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1991 में जब बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, तब जाके उनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। अब ये बताइए मुझे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुकाबले इस देश में, इस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, ये 3 शताब्दियों में जो है लगा लीजिए कि कोई भी बता दीजिए आप जो है जो उनके आसपास भी दिखाई देता हो। अगर इतना बड़ा विद्वान भारत का जिसके आसपास कोई नहीं है और जो विश्व स्तर की योग्यता रखता है, विद्वता रखता है, उसको आप मरने के बाद भी जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार उससे नहीं नवाजते हैं, और आप जो है लाल कृष्ण आडवाणी को, जिसका कोई योगदान नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की जगह पर राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र को खंडित करने में उसकी बड़ी भूमिका है, उसको आप जो है भारत रत्न देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नीलम जी, अब भारत रत्न में जो है वो सर्वोच्चता, वो गरिमा, वो महत्व अब शेष रह ही नहीं गया है। सर, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया, तो हमने देखा सोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने भी आवाज उठाई कि साहब मान्यवर काशीराम जी को भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन लगातार इस तरह की
कि आवाज़ें बहुजन समाज से उठती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आवाज़ें दब के रह जाती हैं। जी। तो क्या कारण है कि जातिवादी मानसिकता इतनी कुंठित हो चुकी है कि इस देश में सही रूप से काम करने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है और खाली जो सांप्रदायिकता का या किसी धर्म को ढोकर चलते हैं, उन्हें इतने बड़े-बड़े सम्मान से नवाजा जाता है? नीलम जी बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए आप जो है साहेब मानवर कांसीराम जी ने जो उन्होंने त्याग किया, उनके त्याग के बराबर आप कहीं भी आसपास में भारत में कहीं किसका त्याग देखते हैं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने वो त्याग किया? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किसी वंचित समाज को उस शिखर तक पहुंचाया जिस शिखर तक जो है मान्यवर साहेब कांसीराम जी अपने समाज को लेकर गए? उनकी लड़ाई किस लिए थी? उनकी लड़ाई असमानता के खिलाफ समानता की स्थापना के लिए है, समता के लिए है, जातिवाद के खिलाफ है। और इनकी लड़ाई किसके लिए है? जातिवाद के लिए है, असमानता के लिए। इस देश को बचाना पड़ेगा, इस देश को इन जातिवादी मानसिकता वालों से बचाना पड़ेगा। इस देश में अगर दोबारा से भारत रत्न के जो सर्वोच्च पुरस्कार है, अगर उसकी गरिमा, उसके महत्व को दोबारा से अगर स्थापित करना है, तो ये जो लोग, जो जातिवादी लोग हैं, जो आज सत्ता में काबिज हो गए हैं, ये जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो आज सत्ता में काबिज हो गए हैं, इनको सत्ता से बेदखल करके हटाकर और बहुजन समाज को जो है अपना न्यायिक चरित्र को जो है बनाते हुए उसको सत्ता हासिल करनी पड़ेगी। अपने सदाचार और नैतिकता को अपना आधार बनाना पड़ेगा। जब तक ये भारत जो है बौद्ध राष्ट्र नहीं बनता है, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि बौद्ध राष्ट्र बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बौद्ध राष्ट्र के अंदर ही वो गुण है जो कि इस देश को असली गरिमा और इस देश का असली महत्व पूरी दुनिया में स्थापित करने में सहायता कर सकता है। क्योंकि बुद्ध का ही धम्म है जो मानव को मानव कहने का गौरव प्रदान करता है। बुद्ध का ही धम्म है जो मानव मानव को समान बताता है। बुद्ध का ही धम्म है जो केवल और केवल मानव के कल्याण की बात करता है। बुद्ध का ही धम्म है जो मानव के कल्याण के लिए अपने सिद्धांतों में, अपने नियमों में बदलाव करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे धर्म की चर्चा करें, जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से गांधी जी ने ये कहा था, अंबेडकर तुम हिंदू धर्म छोड़ने जा रहे हो और बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हो, तुम जो है हिंदू धर्म मत छोड़ो और हिंदू धर्म में रहकर ही जो है इसमें कुछ सुधारवादी काम करो। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से ये कहा था कि ठीक है गांधी जी, मैं तैयार हूँ, तो चलो हम शुरुआत करते हैं आपके साथ मिलकर। और सबसे पहले जो है हम वर्ण व्यवस्था, जो कि सबसे बुरी बीमारी है, उसका अंत करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो गांधी जी ने तपाक से कहा था कि नहीं अंबेडकर, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो तो हिंदू धर्म की आत्मा है। यानी कि हिंदू धर्म जो है मनुष्य के कल्याण से कोई मतलब नहीं रखता। मनुष्य का कल्याण होता है या नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे अपने सिद्धांतों से मतलब है, उसे अपने नियमों से मतलब है। मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है, अगर मनुस्मृति इस देश पे लागू होती है तो मनुष्य का कल्याण होता है नहीं होता, मनुष्य पे अत्याचार होता है, मनुष्य शोषण होता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है वही मानना पड़ेगा। रामचरितमानस में आज भी वो लोग जो ताड़न का अधिकारी बोलने का काम करते हैं, उसको शिक्षा का अधिकारी बताते हैं, उसको कुछ भी बताते हैं, वो कभी मैच नहीं करती उससे जो है, लेकिन फिर भी जो है उसको लाग लपेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। कोई हिंदू आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि नहीं, रामचरितमानस से इसको हटाइए, ये मानव का कल्याण में बाधा है। कोई भी मुस्लिम जो है अपने कुरान में जो लिख दिया गया है उसको बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे मनुष्य का उसको जीवन ही क्यों ना बलिदान करना पड़े, चाहे मनुष्य की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। कोई भी सिख जो है अपने गुरु ग्रंथ साहिब को अवैध भी कर देता है तो उसके लिए उस मनुष्य को, जैसा सिंधु बॉर्डर पे हुआ, निहंगों ने जो है एक बेचारे आदमी का जो है कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो ये जो धर्म नहीं है, या ईसाई भी जो है, ईसाइयों ने कितना बड़ा तांडव मचाया है अपने धर्म को बचाने के लिए, धर्म के प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कितने मनुष्यों की हत्या की है। तो ये जो जितने भी दुनिया में जितने भी धर्म हैं जो हथियार के बल पर, हिंसा के बल पर आगे बढ़े हैं या अपना प्रचार प्रसार किया है, तो उनसे जो है इस देश का भला होने वाला नहीं है। अगर इस देश का भला हो सकता है तो केवल और केवल बुद्ध के धम्म से हो सकता है, क्योंकि बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में कहीं पर भी फैला है तो अपने गुण के आधार पर फैला है, बिना हथियार के फैला है। और उसने एक ऐसा सम्राट दिया जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सम्राट रहा। और